वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर, जो अपना पेपर नंबर 3 था। तो उसको आज कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, ई ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे अपन, और ई ऑपरेटर के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने ई ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। डेल, नेबुला और ई के अंदर अपन ने रिलेशंस पढ़े थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनका सॉल्यूशन करा था, उनका प्रूफ किया था। और मैंने बताया था कि ये जो प्रूफ है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने पिछले वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, जो नए हैं वो पहले पीछे के लेक्चर्स देखें, उसके बाद कंटिन्यू करें। और एक बात और, लाइक नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपने पास। जो मेरे पास जो मैं बुक लेके चल रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको, वो लेके चल रहा हूँ जो अपनी JPH वाली है, ठीक है। इस JPH के क्वेश्चंस ही हम करते हैं, इसी के हम एग्जाम्पल करते हैं, इसी के हम क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि आपकी जो राजस्थान वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी है, अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, फलाना ढिकना जो भी है, वो सारी कौन सी से क्वेश्चन पूछती है, वो JPH से ही पूछती है। तो हम कौन सी लेके चल रहे हैं, JPH ही लेके चलते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि सर कौन सी बुक लेके चले। तो देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो यही है। मैटर का तो मुझे पता नहीं, देखो कि मैटर कैसा है इसमें, क्योंकि मेरा सिर्फ क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहता है, क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। बाकी मैटर का नहीं पता कौन सी बुक में अच्छा है, कौन सी में नहीं है। लेकिन आपको इन बुक्स के मैटर पे नहीं जाना है, ठीक है। आपको बुक्स में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने और कुछ नहीं करना। बाकी जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। मैंने कहा है आपको कि इस मंथ में आपको करवा दिए जाएंगे प्रोवाइड। जब आप रक्षाबंधन मनाओगे उससे पहले जो आपकी छुट्टियां होगी, अगस्त में 4-5 दिन की, जो अपने सर हैं वो भी सारे गाँव जाएंगे। तो उस चक्कर में आपका, तभी तो मैंने जो आपको टाइम टेबल दिया था, आई स्टडी ऑनलाइन ने आपको जो टाइम टेबल दिया था, वो टाइम टेबल सिर्फ जुलाई तक का दिया था कि अगस्त में हम नया शेड्यूल जारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासें लगाएंगे। हो सकता है कि अगर आपका रिस्पांस जुलाई मंथ में अच्छा रहता है, सब क्लासें अटेंड करते हो, तो क्लासें बढ़ा दी जाए। क्योंकि देखो अभी तक तो स्टूडेंट देख नहीं रहे हैं, काफ़ी कम स्टूडेंट देखते हैं कि ज़्यादा हो गई एक साथ इतनी क्लासें। पर डे की एक ही तो क्लास दे रहे हैं, पर डे की सेकेंड ईयर की एक ही क्लास चलती है, एक मैथ की, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स की, ठीक है। किसी दिन देखो टाइम टेबल में थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, क्लास ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। किसी दिन या कोई क्लास नहीं भी हो सकती, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप जो रीजंस हैं उनको समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। रीज़न किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कभी कोई टीचर ना आए, एक वो भी रीज़न हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ नेटवर्क का इश्यू काफ़ी रहता है, जो टेक्निकल इश्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उस कारण भी आपकी क्लासें डिले हो जाती है कभी कभी। अभी तक तो शायद नहीं हुई है, सिर्फ एक क्लास ऊपर नीचे हुई है कि जिस दिन मैथ की होनी थी उस दिन आपकी फिजिक्स की हो गई, लेकिन क्लास ज़रूर हुई है आपकी उस दिन, ऊपर नीचे हो गई लेकिन क्लास ज़रूर हुई है सेकेंड ईयर की, ठीक है। तो मैथ की क्लास जिस दिन होनी थी उस दिन नहीं हुई, लेकिन उसकी जगह फिजिक्स की हुई थी। तो क्लास ज़रूर चल रही है आपकी, ऐसा नहीं है, क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। कभी कभार हो सकता है किसी दिन क्लास ना भी हो, तो आप समझने का पूरा प्रयास करें। तो ई ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ रहे थे, थोड़ा और नोट्स जल्दी इस मंथ में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो पेपर आपके चल रहे हैं, NA का चल रहा है, इसके दे दिए जाएंगे। जो अशोक सर आपको वो शायद ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी पढ़ा रहे हैं उसका दे दिया जाएगा। फिजिक्स वाले सर हैं ढाका सर, वो शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको दे दिया जाएगा। ये 3 पेपर रनिंग में है, ये आपको तीनों पेपर के जल्द से जल्द नोट्स दे दिए जाएंगे इस मंथ में, ठीक है। और एक तो काफ़ी स्टूडेंट, सर क्लास कितनी बजे होती है, क्लास कितनी बजे होती है, क्लास कितनी बजे होती है, एक ही सवाल रिपीट कर रहे हो। मैंने कहा है दोस्तों, टाइम टेबल आपको डाला हुआ है, आप देखते नहीं हो, देखा करो, ठीक है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया जाता है उसको समय निकाल कर, मानता हूँ बिजी लोग हो आप काफ़ी, थोड़ा सा समय निकाले अपने लिए और उसको देखा करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ई ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे, ई ऑपरेटर में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई की पावर x बराबर डेल 2 अपॉन ई की पावर x, ई की पावर x अपॉन डेल 2 ई की पावर x। क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सॉल्यूशन देखना इसका, ठीक है।
आपको प्रूफ करना चाहिए लेके चलो, चाहिए लेके चलो, मैं ये वाला लेके चलता हूँ, इसकी RHS साइड में, इसकी साइड में लेके चलता हूँ और e की पावर x में लेकर आता हूँ। ठीक है, तो देखना सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल लेता हूँ और दोनों में यहाँ पुट कर देता हूँ। तो सिंस e fx आपके पास क्या होता है, fx प्लस h होता है, बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ एक पावर होती है तो एक बार h ऐड होता है, दो पावर होती है तो दो बार होता है। ठीक है, अंतराल आपको h क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो fx का मान क्या है आपके पास, e की पावर x है, तो e की पावर x बराबर, इसमें h ऐड हो जाएगा तो e की पावर x प्लस h, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मुझे चाहिए आप डेल टू fx, तो डेल fx बराबर होता है आपके पास f(x प्लस h माइनस fx)। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ इसका मान fx का क्या दिया हुआ है, e की पावर x दिया हुआ है, तो डेल e की पावर x बराबर क्या मिलेगा आपको, e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, यहाँ से देखना एक चीज और, आप डेल टू e की पावर x बराबर, ठीक है, पहले इसी को थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूँ। डेल e की पावर x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x, e की पावर h माइनस e की पावर x। e की पावर x में कॉमन ले लेता हूँ, तो डेल e x बराबर e की पावर x कॉमन लिया तो e की पावर h माइनस 1। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, अब एक बार डेल और ऑपरेट कर रहा हूँ, तो डेल e की पावर x बराबर डेल e की पावर x, ठीक है, और e की पावर h माइनस 1। ये तो दोस्तों कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल टू e की पावर x बराबर, ये कांस्टेंट बाहर आएगा तो e की पावर h माइनस 1 और डेल e की पावर x। डेल e की पावर x का मान ये पड़ा निकाला हुआ, वापस पुट कर देता हूँ, तो डेल टू e की पावर x बराबर e की पावर h, ये माइनस 1 नीचे है, माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। क्लियर है सभी को? वापस यहाँ से e की पावर x बाहर निकाल लो, तो e की पावर h माइनस 1, e की पावर h माइनस 1 और e की पावर x, ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो डेल टू e की पावर x बराबर e की पावर x, e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू उठाता हूं मैं इसकी और ये वाली और यहां पुट करता हूं, तो डेल टू अपॉन e की पावर x, e की पावर x बटे डेल टू e की पावर x बराबर डेल टू अपॉन e की पावर x। e की पावर x का मान क्या है दोस्तों, x प्लस h बटे डेल टू e की पावर x का मान क्या है मेरे पास, e की पावर x, e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब देखना यहाँ से डेल टू e, क्लियर, ठीक है, यहाँ से e की पावर x, e की पावर x, e की पावर h बटे e की पावर x, e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को? e की पावर x से एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ तक e की पावर h अपॉन e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, इसको मैं बाहर ले रहा हूं, तो देखना डेल टू अपॉन e की पावर x, ठीक है, और इसको बाहर ले लोगे तो e की पावर h बटे e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस e को ऊपर ले जाता हूं मैं, तो e की पावर h बटा e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डेल टू इंटू e की पावर माइनस 1, e की पावर x, ये ऑपरेट करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ e की पावर h बटे e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल टू, ये क्या बनेगा, e की पावर x माइनस h बनेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्यों बना पता है, e की पावर माइनस 1 fx क्या होता है, fx माइनस h। यहाँ पावर एक होती है तो प्लस h होता है, माइनस होती है तो माइनस h होता है। क्लियर है सभी को? वहां से क्या लिखा है इसको, e की पावर माइनस h। इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, e की पावर h बटे e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये डेल टू, ये e की पावर x और ये e की पावर माइनस h कांस्टेंट है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, वो वाली टर्म में यहाँ लिख देता हूं,
तो आपके पास बचेगा यहाँ से जो बच रही है वो टर्म बच रही है डेल टू ई की पावर एक्स बटे ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब डेल टू ई की पावर एक्स का मान ये रहा निकाला हुआ, वापस में पुट कर देता हूं तो ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल तो क्या बचेगा ई की पावर एक्स। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो RHS बराबर क्या मिल गया आपको, LHS मिल गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। देखो आज की क्लास में अपना यही है कि जो ई ऑपरेटर है इसको कंप्लीट करना है हमें, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह है संकेतों को पृथक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपकी पहले हेडिंग है सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, संकेतों को पृथक करना है। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, बस इतना ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको प्रूफ करवा रहा है डेल एफ एक्स बराबर आपको प्रूफ करना है log 1 प्लस डेल एफ एक्स बटे एफ एक्स। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, डेल log एफ एक्स है, डेल log एफ एक्स है। क्लियर है सभी को? ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। सिंस में LHS साइड इसकी मैं लेके चल रहा हूं, तो डेल log एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, log एफ एक्स प्लस एच माइनस log एफ एक्स। क्लियर है सभी को? अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स, ये लिख दिया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, तो log एफ एक्स प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूं, पता होगा सभी को, e एफ एक्स बटे एफ एक्स। क्लियर होगा सभी को? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समझ में आ गया? क्योंकि एफ एक्स प्लस एच क्या होता है, ई एफ एक्स होता है। ठीक है, तो log, अब सिंस ई बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस डेल होता है, तो 1 प्लस डेल लिख दो, तो 1 प्लस डेल एफ एक्स बटे एफ एक्स। क्लियर है? एफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो log एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स बटे एफ एक्स। इस एफ एक्स का भाग दे देता हूं दोनों तरफ, तो log 1 प्लस डेल एफ एक्स बटे एफ एक्स। यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। यानी कि LHS बराबर क्या मिल गया आपको, RHS मिल गया। तो एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उसको भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, सिद्ध कीजिए शो दैट समेशन के बराबर 0 n माइनस 1 डेल टू एफ के इक्वल्स टू डेल एफ एन माइनस डेल एफ नोट। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है, ये हमें सोल्व करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं ये साइड लेके चलता हूँ और ये लेके आता हूँ। तो सिंस LHS लेके चल रहा हूँ इसकी, तो समेशन के बराबर 0 से n माइनस 1, ठीक है, और डेल टू एफ के। ठीक है, ये एफ के बता रहा है कि जो ये फंक्शन है वो किसका है, के का फंक्शन है। ठीक है, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। उसी प्रकार एफ एक्स को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से सिंस मैं जानता हूँ ई बराबर मेरे पास क्या होता है, 1 प्लस डेल होता है, तो डेल बराबर मेरे पास क्या होगा, ई माइनस 1 होगा। क्लियर है? तो इस डेल की जगह में क्या लिख दूंगा, ई माइनस 1। तो समेशन के बराबर 0 से n माइनस 1 ई माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ के। क्लियर होगा यहाँ तक सभी को? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो समेशन के बराबर 0 से n माइनस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इंटू में एफ के। क्लियर होगा सभी को? एफ के को अंदर भेज देता हूँ,
तो समेसन के बराबर 0 से n माइनस 1 ई टू एफ के माइनस 2 ई एफ के प्लस एफ के। ठीक है, अब मैं इस समेसन को खोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहीं से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। मैं इस समेसन को ओपन कर रहा हूँ, तो समेसन को ओपन करूंगा तो देखना सबसे पहले मैं के बराबर 0 रखता हूँ। के बराबर 0 से ही दिया हुआ होगा, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, हाँ के बराबर 0 से मैं इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं इस ई को ऑपरेट कर देता हूँ पूरे के ऊपर। मैंने अभी जस्ट आपको बताया एफ के का मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, इस पे एक बार ऑपरेट करूंगा तो क्या बनेगा, एफ के प्लस एच बनेगा। 2 बार करूंगा तो के प्लस 2h बनेगा। यही है पूरी कहानी। ठीक है, और के की वैल्यूज आपको क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। तो देखना 0 से लेकर n-1 तक दी हुई है, तो ऑपरेट कर देता हूं तो e के बराबर 0 से n-1, तो ये f के प्लस 2 माइनस 2 एफ के प्लस 1 प्लस एफ के। ठीक है, मैंने क्या किया, ऑपरेट कर दिया। को 2 बार किया तो 2 ऐड हो गया, 1 बार किया तो 1 ऐड हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इस समेसन को ओपन कर रहा हूं, तो के बराबर 0 रखो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले के बराबर 0 रखूंगा तो f2 माइनस 2f1 प्लस f0। क्लियर है सभी को। फिर प्लस, मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूं ताकि जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो। फिर के बराबर 1 रखो तो f3 माइनस 2f2 प्लस f1। क्लियर सभी को। फिर 2 रखो, के बराबर 2 रखोगे तो f4 माइनस 2f3 प्लस f2। फिर 3 रखो, f5 माइनस 2f4 प्लस f3। फिर रखो 4 तो f6 माइनस 2 f5 प्लस f4। इस प्रकार चलते जाओ, लास्ट में चलता जाऊंगा और सबसे लास्ट में रखूंगा मैं n-1 रखूंगा। तो जब k की जगह f n-1 प्लस 2, एक कैंसिल हो जाएगा तो f n+1 बनेगा। तो f n+1 माइनस 2, यहाँ रखो n-1 तो कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2fn, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का fn-1 बन जाएगा। क्लियर है सभी को। अब इन सबको मैं ऐड कर रहा हूं, जो टर्म कट रही है उसको मैं काट देता हूं, जो बच रही है उनको मैं बचा लेता हूं। ठीक है, मैं नहीं बचा रहा हूं, अपने आप बच रही है। ठीक है, तो देखना अब कौन सी टर्म कैंसिल होगी, f2 प्लस का कितने 2f2, और 2f2 माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है सभी को। f3 2f3 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे कटते जाएंगे। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो कटते जाएंगे। अब बचता क्या जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। मीन्स ये भी चला जाएगा। ठीक है, पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत चला जाएगा। बचता क्या है आपके पास, ये f1 प्लस का, ये माइनस का 2f1, तो यहां क्या बचेगा माइनस का 2f1 बचेगा। ठीक है, माइनस का f1 बचेगा, तो माइनस का f1, ये प्लस का f0 बचेगा आपके पास। क्लियर है सभी को। ठीक है, एक आपके पास बचेगा f प्लस का fn+1 बचेगा। क्लियर है सभी को। और एक आपके पास यहां से एक घट जाएगा। ठीक है, यहां एक प्लस का fn रहेगा, जो इससे घट जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस का fn बचेगा। यानी कि जो फाइनल टर्म में आपके पास लिख रहा हूं वो आपके पास इस प्रकार बचेगी। देखना, जो फाइनल आपके पास बचेगा वो आपके पास बचेगी fn+1 माइनस fn माइनस f1 प्लस f0। किस प्रकार बच रहा है सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि डायगोनल सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये इस प्रकार चलते जाएंगे। लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा तो ये नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे एक और fn नहीं है, ये यहीं खत्म हो जाता है। तो एक fn यहां रहेगा, 2fn माइनस के यहां, तो एक माइनस का fn बच जाएगा, और एक ये वैसे ही बच जाएगा स्टार्टिंग में, तो fn+1 माइनस fn बच जाएगा। यहां से देखो एक f0
पहले से ही बच रहा है, और एक माइनस का 2f1, यानी कि सारी जो टर्म बचेगी 3 तो ये बची, क्लियर है, एक ये बची, एक यहां से बच जाएगी, ठीक है, 2 3 यहां से बच जाएगी। तो लास्ट में जब सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये तो सारी यहां से लेकर यहां तक साफ हो जाएगी, ठीक है, ये तो सारी साफ होगी, ठीक है, कोई नहीं बचाएगा इनको। बचेगा एक तो fn+1 प्लस का ये रख दिया, 2fn माइनस का प्लस का fn, तो माइनस का fn एक ये बच गया, यहाँ से माइनस का f1 बच गया, क्योंकि प्लस का f1 माइनस का 2f1, तो माइनस का f1 बच गया, यहाँ से f0 प्लस का बच गया, f0 प्लस का बच गया, ये टर्म बचेगी। अब मैं इसको बढ़ते हुए क्रम से लेकर छोटे क्रम में लिखूंगा। सबसे बड़ा कौन सा, fn+1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्लियर है सभी को। अब देखना यहां से fn+1 माइनस fn, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो f1 माइनस f0, क्लियर होगा सभी को, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल fn माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल f0। यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, क्लियर है सभी को। क्योंकि जब डेल ऑपरेट करते हो, इसके ऊपर डेल ऑपरेट करते हो तो क्या बनेगा, fn+1 माइनस fn, ठीक है, फिर ये बीच में माइनस, फिर डेल ऑपरेट करोगे तो f1 माइनस f0, क्लियर है सभी को। क्यों, डेल fx ये एक ही चीज है, ये डेल fx बराबर यही तो लिखते हो, fx+h माइनस fx, यही जो चीज लिखते हो आप, ठीक है। fn बट्टे में है, या फिर ये इस प्रकार हो तो x+h fx, ठीक है, यहाँ n हो तो ये n और ये n, ठीक है, h का मान आपके पास 1 है, 1 आ गया, क्लियर है सभी को। तो एक और क्वेश्चन यहाँ आपका और कंप्लीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, इसके अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देखना आगे। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बुक्स है वो तो आप क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट है, आप मुद्दा ये कहीं से भी करो, ठीक है, अपना काम यही है कि हमें क्वेश्चंस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो चाहे कहीं से भी करो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको बोल रहा है प्रूव डेट u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब प्लस डैश डैश इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x u1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू डेल u1 प्लस x क्यूब बटा 1 माइनस x का होल क्यूब डेल 2 u1 प्लस डैश डैश, इस प्रकार ये चलता जा रहा है, क्लियर है सभी को। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखना यहां से मैं ये साइड लेके चलता हूं और ये लेके आता हूं, मतलब मैं लेके चल रहा हूं RHS लेके चल रहा हूं, ठीक है। वो क्या दी हुई आपको, x अपॉन 1 माइनस x u1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x का होल स्क्वायर डेल u1 प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x का क्यूब डेल 2 u1 प्लस डैश डैश इक्वल्स टू। यहां से देखना मैं पूरी इक्वेशन में से एक तो u1 बाहर निकाल लेता हूं, एक x अपॉन 1 माइनस x बाहर निकाल लेता हूं। तो मैं निकाल रहा हूं x अपॉन 1 माइनस x को मैं एक तो बाहर निकाल रहा हूं, तो अंदर मेरे पास बचेगा ये u1 भी बाहर लेके जा रहा हूं, तो 1 प्लस यहां बचेगा मेरे पास x अपॉन 1 माइनस x इंटू डेल प्लस यहां बचेगा x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू डेल 2 प्लस डैश डैश और बाहर u1, क्लियर है सभी को। अब सिंस मैं जानता हूं, मैं क्या, हम सभी जानते हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं सिंस 1 माइनस एक्स की पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश, ये प्रसार आप सभी पढ़ चुके हो। तो यहां से ये पूरा सेम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जिसमें x की जगह क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डेल है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन 1 माइनस एक्स कोष्टक में 1 माइनस
x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डेल की पावर -1 और बाहर क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। क्लियर सभी को? एलसीएम ले लो तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, कोष्टक में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू में डेल बटे 1 माइनस एक्स और ऊपर -1 इंटू E1, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अलग करके लिखता हूं तो देखना x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसकी पावर -1 है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं तो 1 माइनस एक्स की पावर -1, अंदर मेरे पास बचेगा 1 माइनस एक्स डेल की पावर -1। क्लियर है सभी को? और इंटू में u1। क्लियर है सभी को? ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास इक्वेशन बचेगा x कोष्टक 1, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं -x, तो -x मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल मेरे पास अंदर बच गया की पावर -1 इंटू u1। क्लियर है? अब सिंस मैं जानता हूं E बराबर मेरे पास क्या होता है 1 प्लस डेल होता है, तो 1 प्लस डेल की जगह में क्या पुट कर देता हूं दोस्तों, E पुट कर देता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके दोबारा से आप ले करके देख लें, ठीक है, बाद में सेव मिलेगा आपको लेक्चर। तो देखना यहां से इक्वल, इसकी जगह मैं E पुट कर रहा हूं तो x कोष्टक 1 माइनस ई एक्स की पावर -1 इंटू ई। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है। अब देखना यहां से x, इसका वापस प्रसार कर रहा हूं, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 से, तो क्या बनेगा 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स का क्यूब प्लस डैश डैश और इंटू में E1। क्लियर है सभी को? ठीक है। यहां से देखना, अब जो प्रूफ करना है उसको देख लेता हूं मैं एक बार। ये आपको दिया हुआ है u1x प्लस u2x, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो देखना e को बाहर अंदर भेज दो तो x को भी अंदर भेज देता हूं, तो x u1 प्लस यहां से देखना e u1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e स्क्वायर u1 इंटू एक्स क्यूब प्लस e क्यूब एक्स क्यूब इंटू u1 प्लस डैश डैश। क्लियर है? x u1 ऐसा का मैंने क्या किया है, इसको और इसको अंदर भेजा है, ठीक है। अब यहां से देखना u1 ऐसा कैसा, e इस पे अप्लाई करूंगा तो एक बार है तो +1, ठीक है, तो u2 बन जाएगा प्लस ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर u2 प्लस यहाँ 2 बार है तो 2 ऐड हो जाएगा तो u3 एक्स क्यूब प्लस यहाँ 3 है तो 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये x एक अंदर भी जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा u4 x की पावर 4। इस प्रकार ये चलता रहेगा। यही आपको प्रूफ करवाया है u1x प्लस u2 एक्स स्क्वायर प्लस u3 एक्स क्यूब प्लस u4 x4 डैश डैश। इस प्रकार ये क्या कर रहा है, चलता जा रहा है। तो क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ जो आपका ई ऑपरेटर है वो कंप्लीट होता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें जो आपके है कि किसी फलन f(x) में समान दूरी वाले पद जिनमें एक या ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद क्या हो, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद क्या हो, पता ना हो, उनको ज्ञात करना हो, वो क्या हो, अज्ञात है। उनको पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आपके करवाए हैं उनके क्वेश्चन आप करके देखें। थोड़ा सा मैटर और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में, इस जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसको इसी क्लास में नहीं, आने वाली 2 या 3 क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नई यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स का लिंक जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो आपका आई स्टडी ऑनलाइन का जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करें, या फिर टेलीग्राम में आप डायरेक्ट जाके सर्च कर लेना आई स्टडी ऑनलाइन कॉलेज नाम से। ये नाम आप अगर लिंक में ना जाओ तो आई स्टडी ऑनलाइन कॉलेज इसको सर्च करके वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करें। वहाँ पे सबसे पहले लिंक डाला जाएगा इस वाले चैनल पे। ये कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पड़ा मिलेगा, वहाँ से जाएं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में किसी को जाने में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट चैनल में ये सर्च करें, वहाँ से जाएं, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करें, वहाँ भी काफ़ी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। काफ़ी जो अच्छे मोमेंट्स है आई स्टडी ऑनलाइन से जुड़े हुए
वो सारे आपको वहीं इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे। और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स क्या होते हैं, लाइक्स क्यों बोलते हैं कि सब लाइक्स, क्योंकि लाइक्स आपके ये डिसाइड करते हैं कि हाँ जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो टीचर मेहनत कर रहा है आपके लिए, या कोई भी और एनीथिंग जो मेहनत कर रहा है, वो किस प्रकार की मेहनत है, वो कितनी और ज़्यादा कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एक आपके लाइक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, नए सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।